A very good morning to all of you and अस्सलाम वालेकुम। ये है आपकी उर्दू की किताब उर्दू चमन। इससे पहले हमने सबक नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी ये काम कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम आपका नया सबक नंबर 5 रविंद्रनाथ टैगोर शुरू करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? स्कूल में प्रेयर के बाद हमेशा हम जो नेशनल एंथम पढ़ते हैं जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही लिखा हुआ है। आज हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे रीडिंग। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में रोज़ाना दुआ के बाद कौमी तराना मतलब नेशनल एंथम जन गण मन गाया जाता है। पता है ये तराना किसने लिखा है? इसे मुल्क के मशहूर बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 20वीं सदी मतलब 20th सेंचुरी के हिंदुस्तान ने दुनिया को दो अजीम शायर दिए थे, अजीम बड़े, रविंद्रनाथ टैगोर और अल्लामा इकबाल। इन दोनों ने उर्दू और बंगला मतलब एक लैंग्वेज होती है, जैसे उर्दू इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज होती है, वैसे बंगला लैंग्वेज होती है बंगालियों की। बंगला में वो अजीम शाहकार मतलब मशहूर तहरीर किए कि पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान के दो मशहूर शायर थे, अल्लामा इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी जो शायरी थी, इनका जो शायरी और पोएम्स वगैरह थी, वो दुनिया भर में मशहूर हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में पैदा हुए थे। बंगाल के शहर कलकत्ता के एक दौलतमंद तालीम याफ्ता मतलब पढ़े लिखे घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मतलब फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर खुद उर्दू, फ़ारसी और बंगला के आलिम थे मतलब टीचर थे। उन्हें फ़ारसी शायरी में ख़ास दिलचस्पी थी और दीवान हाफिज़ ज़बानी याद था। दीवान हाफिज़ एक कलेक्शन है नज़म का और पोएम का। रविंद्रनाथ टैगोर ने बचपन में फ़ारसी पढ़ी थी और वो बातचीत के दौरान फ़ारसी अशार मतलब शेर की जमा दोहराते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सवाने उम्री में फ़ारसी के अशार के साथ साथ उर्दू के जुमले भी इस्तेमाल किए। सवाने उम्री किसी शख्स के ज़िंदगी के हालात पर जो किताब लिखी जाती है उसे कहते हैं सवाने उम्री और इंग्लिश में इसे कहते हैं बायोग्राफी। उसमें उन्होंने फ़ारसी के शेर के साथ साथ उर्दू के सेंटेंसेस जुमले भी इस्तेमाल किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन से इल्म और अदब से लगाव था, पढ़ाई लिखाई से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। वो एक अजीम शायर, अदीब मतलब इल्म जानने वाले, नावल निगार जो लोग नावल लिखते हैं उन्हें कहते हैं नावल निगार, ड्रामा निगार जो ड्रामा लिखते हैं, ग्लूकार मतलब गाना गाने वाले, मुसव्विर तस्वीर बनाने वाले, मुसलह नेकी की तरफ बुलाने वाले और वतन परस्त थे मतलब अपने वतन से मोहब्बत करने वाले थे। वो एक हसास दिल इंसान थे। हसास मतलब हसास का मतलब होता है सेंसिटिव। ज़मींदार और रईस घराने का फ़र्द होते हुए भी उन्होंने ज़मींदारों के मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। पुराने ज़माने में जो ज़मींदार लोग, अमीर लोग होते थे, वो गरीबों पे बहुत जुल्म करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा होने के बावजूद उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ क्या की? आवाज़ उठाई। उन्होंने किसानों व मज़दूरों की खुलकर तरफदारी की। किसानों और मज़दूरों जो दिन रात मेहनत करते हैं उनकी ज़मीनों पर, ज़मींदारों की खेतों पर और उनके ज़मीन पर जो मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए खुलकर तरफदारी की मतलब उनका साइड लिया, उनके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, उनको उनके हक दिलाए। उन्होंने अपने खेतों पर काम करने वाले गरीब किसानों की हमदर्दी में एक तवील नज़्म 2 बीघा ज़मीन लिखी। तवील नज़्म मतलब लंबी नज़्म लिखी जिसका नाम था 2 बीघा ज़मीन। ये नज़्म ना सिर्फ बंगला बल्कि हिंदुस्तान भर में एक तारीख़ी हैसियत रखती है। ये नज़्म इतनी फेमस हो गई थी कि ना कि सिर्फ बंगाल में बल्कि हिंदुस्तान के हर जगहों पर ये हिस्टोरिकल हैसियत रखती है। बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी ये नज़्म। रविंद्रनाथ टैगोर का ख़याल था कि हिंदुस्तान से गरीबी, जहालत, छूत-छात मतलब किसी दूसरे फ़र्द को नापाक समझना, किसी दूसरे कैटेगरी के लोगों को नापाक समझना और अपने आप को बहुत अच्छा समझना,
और फ़िरका परस्ती। फ़िरका परस्ती का मतलब होता है अपनी कौम को बड़ा समझना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वो कम है या वो ज़्यादा है, हमारा रिलीजन ज़्यादा अच्छा है, उनका रिलीजन बुरा है, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सी मुहिम भी लड़ी। उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती थी जब तक गांव से इस काम की इब्तिदा न शुरू की जाए। उनको ऐसा लगता था रविंद्रनाथ टैगोर को कि गरीबी, जहालत, छूत-छात, फ़िरका परस्ती कब तक नहीं दूर हो सकती जब तक उसका एक शुरुआत ना की जाए, उस चीज़ को ख़त्म करने की शुरुआत ना की जाए। जैसे आप लोगों को बहुत से मैथ्स की प्रॉब्लम है या जो भी लैंग्वेज वगैरह में दिक्कत आती है, तो आप लोग उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने अंदर से ही, ना कि किसी और को बोलते हैं कि वो हमें करे। बड़ों की हेल्प लेना अच्छी बात होती है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की कमियों को, खामियों को खुद से ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। यही बात वो तालीम याफ्ता लोगों और रहनुमाओं को भी बताते थे, जो उस दौर के तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग थे, रहनुमा थे, जैसे गवर्नमेंट या जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो ये बात उन लोगों को भी बताते थे ताकि उन लोगों की वजह से और दूसरे लोग भी सीखें। रविंद्रनाथ टैगोर एक सच्चे मुहिब्बे वतन होने के नाते, मुहिब्बे वतन मतलब अपने वतन से मोहब्बत करने वाले होने के नाते हर तरह की फ़िरका परस्ती के मुखालिफ थे, खिलाफ थे। वो उन लोगों को सख्त नापसंद करते थे जो आवाम को ज़ात पात और मज़हब के नाम पर तकसीम करते हैं, बांटते हैं। वो उन लोगों के भी बहुत सख्त खिलाफ थे, मतलब जो ऐसे लोग हुआ करते थे उस टाइम पर, जो आवाम को, मतलब जो कॉमन पब्लिक होती है, कॉमन मैन्स होते हैं, उन लोगों को ज़ात पात और मज़हब के नाम पे, मज़हब रिलीजन के नाम पर क्या करते हैं, बांट देते हैं। उन्होंने फ़िरका परस्ती और ज़ात पात के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। उन्होंने फ़िरका परस्ती और ज़ात पात के ख़िलाफ़ बहुत कोशिश करी है, क्या करने के लिए, उसे दूर करने के लिए। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये बात तस्लीम की मतलब मानना, कि सदियों तक हिंदुओं और मुसलमानों के हिंदुस्तान में साथ साथ रहने की बिना पर एक मिली जुली तहज़ीब पैदा हुई और मौजूदा हिंदुस्तानी तहज़ीब, मौजूदा करंट अभी जो चल रही है हिंदुस्तानी तहज़ीब की तामीर में मुसलमानों का अजीम हिस्सा है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, मतलब वो इस बात को मानते थे कि सदियों तक हिंदू और मुसलमान के हिंदुस्तान में साथ साथ रहने पर एक मिली जुली तहज़ीब पैदा होती है, एक मिला जुला कल्चर है, यहाँ पे मिक्स कल्चर है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कल्चर के लोग रहते हैं। और हिंदुस्तानी तहज़ीब की जो तामीर है, हिंदुस्तानी तहज़ीब बनाने में, हिंदुस्तान का कल्चर बनाने में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा है। रहन सहन, रहने का तरीका, लिबास, सनत, उनका काम, आर्ट, मौसीकी, म्यूज़िक, जदीद हिंदुस्तानी ज़बानों की तामीर के मैदान में हमने एक दूसरे को काफ़ी मुतासिर किया है। मतलब इंडिया, स्पेशली इंडिया जो है वो माना जाता है, यहाँ पे हर चीज़ एक मिली जुली तहज़ीब का मतलब होता है, जो मिक्स्ड कल्चर है। इट इज़ वेरी कलरफुल, बहुत कलरफुल है। हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, हर तरह की ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं, हर तरह के गाने गाए जाते हैं, हर स्टेट का अलग सॉन्ग, हर स्टेट का अलग पहनावा, हर स्टेट का अलग खाना, सब कुछ अलग है। और हिंदुस्तानी ज़बानों की तामीर में हिंदुस्तान ने दूसरे शहरों को, दूसरे मुल्कों को क्या किया है, बहुत ही मुतासिर किया है, अट्रैक्ट किया है। बहुत से लोग आते हैं हिंदुस्तान, फॉरेन कंट्री से हिंदुस्तान को देखने के लिए। हिंदुस्तान की इस अजीम रिवायत से रविंद्रनाथ टैगोर को कल्बी लगाव था, दिली लगाव था, उनका एक अटैचमेंट था। उन्होंने बड़े प्यारे गीत लिखे, उन्होंने तकरीबन 3000 गीत लिखे, 3000 गीत लिखे हैं। उनके गीतों का मजमुआ, कुछ उनके गीतों का जो कलेक्शन है, जो उनकी नज़मों का कलेक्शन है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मजमुआ का मतलब होता है कलेक्शन। गीतांजलि पर उन्हें नोबल इनाम मिला, उनको नोबल प्राइज़ भी मिला था गीतांजलि पर। गीतांजलि का तर्जुमा ट्रांसलेशन उर्दू समेत दुनिया की सभी बड़ी ज़बानों में हो चुका है। गीतांजलि उनकी इतनी फेमस हुई थी कि उनको उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला। गीतांजलि का तर्जुमा ट्रांसलेशन उर्दू के साथ साथ दुनिया की सभी बड़ी ज़बानों में हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बच्चों के लिए भी गीत लिखे। बहुत अलग अलग मौज़ूआत पर, टॉपिक्स पर भी वो बच्चों के लिए भी गीत लिखते थे। उन्होंने हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, देशभक्ति और मौसमों पर, मौसम हमारा वेदर पर निहायत आसान ज़बान में नगमे लिखे, मतलब गीत लिखे। और 7 अगस्त 1941 को हिंदुस्तान के इस अजीम शायर का कलकत्ता में इंतकाल हो गया।
आप लोगों ने देखा रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही मशहूर हस्ती रह चुके हैं और उनका लिखा हुआ जन गण मन हम आज भी, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही गर्व से, बहुत ही प्राउड से गाया जाता है। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, जबकि वो बहुत अमीर थे। अब ज़मींदार घर में पैदा होने के बावजूद किसानों मज़दूरों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने क्या किया था, आवाज़ उठाई थी, उनकी तरफदारी की थी। वो एक शायर थे, इसीलिए उन्होंने किसानों और मज़दूरों के लिए नज़्म लिखी, बच्चों के लिए नज़्म लिखी, वतन के ऊपर नज़में लिखी। वतन से बहुत मोहब्बत करने वाले थे। हमें भी चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भी अपने वतन से मोहब्बत हो। ये था आपका लेसन रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके PDF शेयर करूँगी ताकि आप लोग इसका वर्क कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर द लिसनिंग।